आज की इस ऑडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम की टी20 वर्ल्ड कप के हवाले से। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि मास सदाकत की एंट्री हो सकती है पाकिस्तान टीम में, और आज आपने पाकिस्तान मीडिया को ये रिपोर्ट करते हुए सुना कि मास सदाकत को कंसीडर किया जा रहा है। ना कि सिर्फ मास सदाकत को, बल्कि उनके साथ अहमद दानियाल, जिन्होंने इमर्जिंग एशिया कप में बड़ी शानदार डेथ ओवर्स में आपको बॉलिंग करके दिखाई थी। बल्कि मुझे याद है उस ओवर के बाद एक इंटरव्यू में उन्होंने इस चीज़ का जिक्र भी किया कि मैं चाहता था खुद आखिरी ओवर करना, क्योंकि मुझे पता था मैं मैच निकाल लूंगा। तो ये कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कप्तान के लिए। फिर इसके हवाले से हारिस रऊफ की खबरें भी आ रही हैं, क्योंकि वो पाकिस्तान ने जो ट्रांजिशन सीरीज खेली थी उसका हिस्सा नहीं थे टी20 में। हारिस रऊफ का नाम आ रहा है कि हारिस रऊफ को भी वापस पाकिस्तान टीम में कॉल किया जाएगा श्रीलंका के अगेंस्ट। और ये खबरें भी बाहर आना शुरू हो गई हैं कि पाकिस्तान के कुछ प्लेयर्स बिग बैश खेल रहे होंगे। तो ये बहुत ज्यादा चीजें हैं, इन सब पे बात करेंगे। और वो जो मैं हमेशा कहता हूं ना कि कड़ियों से कड़ियां मिलाएंगे। इससे पहले हम आगे जाएं, अगर आप में से कोई सोच रहा है कि वीडियो कहाँ गई, वीडियो नहीं आई, तो आज बस ये समझ लो कि मैं एक तो स्टूडियो से बहुत ज़्यादा दूर था और इतना भी टाइम नहीं मिला कि कहीं पे रुक के मैं वीडियो बना लेता। टाइम की कमी की वजह से मैंने सोचा कि रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ और आप लोगों से बात कर लेता हूँ, जो कि सिलसिला मेरी कोशिश होती है कि हमारा ना टूटे। सो नंबर वन, मेरा सवाल ये है कि अगर पाकिस्तान ने अपने कुछ प्लेयर्स बिग बैश में खिलाने हैं, अगर पाकिस्तान ने बिग बैश में अपने कुछ प्लेयर्स को अलाउ करना है कि आप जनाब जाके पूरी बिग बैश खेलें, तो बदले में हमें क्या मिल रहा है, ये मेरा पॉइंट है। अब डेफिनेटली आपको याद होगा कि कोई हफ्ता 10 दिन पहले एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की निगोसिएशंस चल रही हैं, जहां पाकिस्तान ने इनसे डिमांड की थी कि ठीक है, आप हमें 2 मैच एक्स्ट्रा दें, फिर हम सोचेंगे कि हमने आपको सारे प्लेयर देने हैं कि नहीं। अब अगेन, जिस बात पे मैंने ये ऑडियो वीडियो जो भी इसको कह लो मैंने शुरू की थी आज की बातचीत, कि पाकिस्तान श्रीलंका में ये मास सदाकत, अहमद दानियाल वगैरह को चांस देने का सोच रहा है। अब मतलब आपकी टीम के जो बाकी प्लेयर्स हैं, जिनमें बाबर आजम भी आ जाते हैं, वो शायद बिग बैश में अवेलेबल होंगे। तो आप अपने सुपरस्टार्स को अगर बिग बैश को दे रहे हैं, तो इसका मैं क्या मतलब निकालूं? क्या ऑस्ट्रेलिया मान गया है? क्या ऑस्ट्रेलिया 2 एक्स्ट्रा मैच खेलेगा पाकिस्तान आके? अनफॉर्चुनेटली आज 24 दिसंबर है और मैंने दोबारा से कोशिश की वेरीफाई करने की, और किसी आम बंदे से भी वेरीफाई करने की कोशिश नहीं की। वो मैंने आपको एक आधी वीडियो में जिक्र किया था ना कि कुछ लोग होते हैं जिनका डायरेक्ट ताल्लुक स्टेडियम की तैयारी से होता है, यानी मीडिया को बहुत बाद में चीजें पता लगती हैं। पहले जिन्होंने स्टेडियम रेडी करना होता है उनको पता होता है कि हमने कितने मैचों के लिए स्टेडियम रेडी करने हैं। तो आज भी भाई साहब 24 दिसंबर है और अनफॉर्चुनेटली मुझे ऐसी कोई आवाज नहीं आई कि हाँ भट्टी साहब 5 मैच होने हैं। तो एक तरफ ये खबरें आना शुरू हो गई हैं अगेन कि पाकिस्तान कुछ नए लड़कों को चांस देगा, दूसरी तरफ मुझे काश काश मैं इस वीडियो में आपको ये कह सकता कि 2 मैच ऑस्ट्रेलिया ने एक्स्ट्रा खेलने हैं, काश मैं आपको ये कह सकता। लेकिन 24 दिसंबर, अभी तक मेरे पास ऐसी कोई ऑफिशियल खबर नहीं है। तो सवाल मेरा भाई साहब यही है, आगे जाने से पहले, कि क्या ऑस्ट्रेलिया ने आपको एक्स्ट्रा दिया है जिसकी वजह से आप अपने प्लेयर्स उनकी लीग में दे रहे हैं? क्योंकि अगर पाकिस्तान को बदले में कुछ ना मिला और ऑस्ट्रेलिया सिर्फ कोई 3 मैच खेलने के लिए यहाँ पे आई और उसके बदले आप अपने प्लेयर्स उनको उनकी लीग के लिए दे रहे हैं, तो फिर तो मेरा ख्याल है हमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। मतलब किस चीज का हम प्रेशर ले रहे हैं? मैं दोबारा आपको क्लियर कर देता हूं, ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान आके कोई हमारे सर पे एहसान नहीं कर रहा। उनको भी भाई साहब टी20 वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान जैसी एक अच्छी टीम से सीरीज खेलने का मौका मिल रहा है, वो भी सब कॉन्टिनेंट की कंडीशंस में। और हमारी कंडीशंस कोई श्रीलंका से कोई जमीन आसमान का फर्क नहीं है, तो वो अपनी बड़ी टीम ही लेके आ रहे हैं। तो वो कोई हमारे सर पे एहसान नहीं कर रहे, बस हमें खुद अपनी इज्जत करवानी आनी चाहिए। आई होप कि पाकिस्तान ने बदले में इनसे कुछ लिया हो। अच्छा, ये हो गई एक बात। दूसरी बात, मास सदाकत के बारे में आपको मैंने 10 दिन पहले ही बता दिया था, क्योंकि ऑफिशियल ये लाइन मेरे सामने से गुजरी थी। आपको वो वीडियो याद होगी जिसमें मास सदाकत के बारे में कहा गया था कि यस वी कैन ट्राई प्लेयर्स लाइक मास सदाकत। तो मुझे 10 दिन पहले ये बात का अंदाजा हो गया था कि श्रीलंका के अगेंस्ट अगर पाकिस्तान अपने मेन प्लेयर्स नहीं खिलाएगा तो शायद मास सदाकत को वहां पे आप चांस दो। अच्छा, अब मेरी ओपिनियन, मास सदाकत का पाकिस्तान टीम में आना या किसी यंगस्टर का इस मौके पे पाकिस्तान टीम में आना जिसको आपने अंडर 19 में देखा है या इमर्जिंग में देखा है, मेरी ओपिनियन बड़ी क्लियर रही है हमेशा कि आप अभी इनको मजीद पकने दें। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे हम थोड़ा सा रियलिस्टिक होकर बात कर लेते हैं। अगर ये मास सदाकत को श्रीलंका के अगेंस्ट डेब्यू करवा देते हैं पाकिस्तान से, तो इनके स्कूल ऑफ थॉट को मैं गलत नहीं कहूंगा, यानी वो भी शायद अपनी जगह ठीक है क्रिकेट बोर्ड वाले। और हम जो कहते हैं कि मजीद अभी टैलेंट को थोड़ा पक्का होने दो, टी20 वर्ल्ड कप के बाद आप दोबारा से अनफॉर्चुनेटली वो एक नई टीम बनाने का सफर को शुरू कर सकते हो, जिसको बाय द वे आपने शुरू किया था, दरमियान में आके आपने खत्म कर दिया। तो दोनों स्कूल ऑफ थॉट ठीक है।
ऑन द अदर साइड वो मास सदाकत, शेर का बच्चा, वो इमर्जिंग एशिया कप से विला होके भी बाज नहीं आया। वो शहजादा यहां प्रेसिडेंट वनडे कप में भी पूरा इंपैक्ट छोड़ के गया है। तो वो फ्लूक नहीं था उसका, कोई तुक्का नहीं उसका लगा था वहां पे। उसने यहां आके डोमेस्टिक में भी आपको दिखाया कि नहीं यार, मेरे अंदर वो तप्पड़ मौजूद है। तो क्रिकेट में ना एक स्ट्रीट स्मार्ट कैप्टन जो होते हैं वो एक बात पे बड़ा बिलीव रखते हैं कि यार जिस बैटर की फॉर्म चल रही है ना, उस फॉर्म को हमने कैश करना है। मैं ऑस्ट्रेलियन कप्तानों की एग्जांपल आपको यहां पे दे सकता हूं, एमएस धोनी की एग्जांपल दे सकता हूं, मॉर्गन ये चीज बहुत ज्यादा करता था इंग्लैंड में। जो इन फॉर्म बैटर हैं उनको कैश करना एक अच्छा डिसीजन होता है। अगर मास सदाकत श्रीलंका में सेलेक्ट हो जाता है तो मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि उसको नहीं सेलेक्ट होना चाहिए था, बिकॉज आई नो वेयर दे आर कमिंग फ्रॉम। मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वाले, हमारे सेलेक्टर्स, एक प्रोसेस उनके दिमाग में है कि अगर हम इसको लेके आ रहे हैं तो क्यों लेके आ रहे हैं। तो उनको मैं गलत नहीं कहूंगा, लेकिन आप मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। अब अगर हम आज वीडियो की बजाय ऑडियो में बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपने कमेंट नहीं करना। तो कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी बताओ कि आपके ख्याल से क्या मास सदाकत को श्रीलंका जाना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, थोड़ा सा आपको थंबनेल देख के भी आइडिया हो गया होगा कि आज मैंने हमारे 3 फास्ट बॉलर्स की तस्वीरें थंबनेल में लगवाई हैं, हारिस रऊफ, शाहीन एंड नसीम। भाई साहब बहुत इंटरेस्टिंग सिलेक्शन होगी कि पाकिस्तान ने अपने कौन से फास्ट बॉलर श्रीलंका लेके जाने हैं। अगर आप इस टाइम मेरिट पे बात करो ना, लिटरली आप अगर मेरिट पे इनफॉर्म बॉलर्स की बात करो, जो पहला नाम मैं लिखूंगा पाकिस्तान क्रिकेट टीम में, दैट हैज टू बी सलमान मिर्जा। तो आप कैसे लेके जाएंगे सलमान मिर्जा को? भाई साहब आपको 15 का स्क्वाड लेके जाना है, और इंशाल्लाह आने वाले कुछ दिनों में मैं एक अपनी भी 15 आपके साथ शेयर करूंगा। और बड़ा मुश्किल होगा वो 15 बनाना, क्योंकि आपने गलत टाइम पे गलत लड़कों को, बहुत मतलब जरूरत नहीं थी, आपने उनको पाकिस्तान टीम में खिला दिया और आपने अपनी मुश्किलात खुद ही बढ़ा ली हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आपने गलत टाइम पे आप उस्मान तारिक को आपने डेब्यू करा दिया, उसने हैट्रिक कर ली है। अब आप उसको ड्रॉप करेंगे तो आपको लोग बुरा भला कहेंगे, आप उसको रखेंगे तो ये सुफियान के साथ ज्यादती है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसमें किसी और को ब्लेम नहीं कर सकता, अपने आप को ही ब्लेम कर सकता है। एनीवेज, तो देखो पहला नाम तो भाई साहब सलमान मिर्जा है, और दूसरा ऑब्वियसली शहीन शाह अफरीदी। अब शहीन शाह अफरीदी का केस बड़ा क्यूरियस है। मैं ये बिग बैश में जो शहीन बॉलिंग कर रहा है इसको बिल्कुल साइड पे रख के बात करूंगा। शहीन की बॉलिंग में एक हमने डिप देखा, लेकिन एशिया कप के टाइम पे हमने शहीन शाह अफरीदी एज ए पैकेज, हमने थोड़ी सी इंप्रूवमेंट शहीन शाह अफरीदी के अंदर देखी है, इसमें हमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अभी भी ही इज नॉट द सेम शहीन शाह अफरीदी, बट आपको थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट नजर आई है। और ऑब्वियसली शहीन ने तो वर्ल्ड कप में जाना ही जाना है। अच्छा, एक आपका सलमान मिर्जा हो गया मेरी नजर में जिसको जाना चाहिए, दूसरा आपका शहीन शाह अफरीदी हो गया। अच्छा, तीसरे नंबर पे नसीम शाह किसी सूरत पाकिस्तान की T20 टीम में नहीं बनता। ही इज टोटली आउट ऑफ रिदम, ही इज टोटली आउट ऑफ फॉर्म। पता नहीं उसकी फिटनेस के अजीब मसले हैं, मतलब बहुत ही मैं क्लियर हूं कि नसीम का तो भाई साहब कोई चांस नहीं बनता। अच्छा, तीसरे नंबर पे जिस बंदे को मैं डिस्कस करना चाहता हूं, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे अहमद दानियाल ने बहुत ज्यादा इंप्रेस किया था इमर्जिंग एशिया कप में। मतलब अगर मैं उसके करेक्टर की बात करूं, अब अगेन मैं कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा, बिकॉज हारिस रऊफ की पाकिस्तान से सबसे ज्यादा विकेटें हैं, बट हारिस रऊफ डेथ ओवर्स में पाकिस्तान को महंगा पड़ता है। डेथ ओवर्स में हारिस रऊफ के पास कोई सैंपल साइज नहीं है। मुझे बड़ा गुस्सा भी आता है और बड़ा अजीब भी लगता है और बहुत अफसोस भी होता है जब मुझे हारिस रऊफ की वो रिसेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस याद आती है जिसमें उन्होंने बड़ा गुस्सा किया कि जी हमारी सर्विसेज भी हैं पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान मीडिया हमें बहुत ज्यादा लताड़ता है, फजूल हम पे क्रिटिसिज्म करता है, वगैरह वगैरह। हारिस रऊफ को वहां पे ना किसी को याद करवाने की जरूरत थी कि हारिस रऊफ साहब, डेथ ओवर्स में आपने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, इससे भी ज्यादा मैचेस पाकिस्तान को हरवाए में हैं। आप बचा सकते थे वो मैचेस, लेकिन आप नहीं बचा पाए। मैं विराट कोहली वाले मैच की एग्जांपल दूं, मैं यूएसए वाले मैच की एग्जांपल दूं, मैं एशिया कप की एग्जांपल दूं, मैं किस किस मैच की एग्जांपल दूं? तो हारिस रऊफ वर्सेस अहमद दानियाल, भाई साहब वर्ल्ड कप में अगर अहमद दानियाल पाकिस्तान टीम में चला गया, मैं ये नहीं कह रहा कि ये हारिस रऊफ की जगह अहमद दानियाल को ले जाएंगे, बट अगर ये अहमद दानियाल को ले गए रऊफ के ऊपर, मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा। यानी एक तरफ आप इंडिया को देखो, अगर वो वर्ल्ड कप से पहले शुभमन गिल को ड्रॉप कर सकते हैं, यार बिलीव मी, शुभमन को ड्रॉप करना सिर्फ उन्होंने एक मेरिट पे फैसला किया है। लोग आवाज उठा रहे थे, मतलब आपके पास एक इतना बड़ा सैंपल साइज मौजूद है। अगर हारिस रऊफ की जगह, देखो आसान नहीं है रऊफ जैसे बंदे को ड्रॉप करना, पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज्यादा विकेटें, बड़ा मुश्किल है, बहुत ब्रेव डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। लेकिन अगर पाकिस्तान ये फैसला कर गया तो मेरे ख्याल से जो मेजोरिटी की हमारी पाकिस्तानी अवाम है ना, वो समझेगी इस बात को कि यार एक अजीब सी चीज पाकिस्तान टीम के साथ एसोसिएट होती थी कि डेथ ओवर्स में रऊफ आ रहा है और मैच लगवा रहा है। तो उस चीज को मद्देनजर रखते हुए क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक ब्रेव कॉल लेगा? अच्छा, ऑन द अदर साइड ख्वाहिश तो हमारी बहुत ज्यादा थी
कि पाकिस्तान एक ही टीम अनाउंस करता श्रीलंका के लिए और आपकी वर्ल्ड कप और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज के लिए, लेकिन ऐसा होता हमें नजर नहीं आ रहा, क्योंकि आपने कुछ लड़के अपने कमिट किए हुए हैं उधर बिग बैश में, और बाकी मास सदाकत वगैरह, अहमद दानियाल वगैरह मोस्ट प्रोबेबली आपको खेलते नजर आएंगे श्रीलंका में। तो इसका मतलब ये है कि 30-31 जनवरी तक शायद आपको, मतलब जो बिल्कुल डेडलाइन से एक आधा दिन है ना, जो हमारी पुरानी रिवायत है, शायद तब ही आपको पाकिस्तान की वर्ल्ड कप की टीम अनाउंस होती नजर आए। काश हम ऐसी टीम होते जो वर्ल्ड कप से कोई महीना 40-45 दिन पहले टीम अनाउंस करते, ताकि तमाम लड़कों को पता होता कि हमने अपनी फिटनेस का ख्याल रखना है, हमें अपनी बॉडी का ख्याल रखना है। एक मखसूस किस्म की तैयारी होती है। और मैं आपको दोबारा याद करवा देता हूं, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जो कि पाकिस्तान होस्ट था उस टूर्नामेंट का, पाकिस्तान वाज द लास्ट टीम जिन्होंने अपना चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड अनाउंस किया था। और आप में से बड़े लोगों को याद होगा कि मैंने आपको चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में, स्क्वाड के बारे में स्पेसिफिकली तकरीबन कोई 14-15 दिन पहले बताना शुरू कर दिया था कि एक लेफ्टी पाकिस्तान टीम में आ रहा है। वो मैं आपको खुशदिल शाह के बारे में हिंट देता होता था। अब यहां पे ना एग्जैक्ट नाम बताते हुए बहुत ज्यादा डर लगता है मुझे, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कोई भरोसा नहीं है। मैं आपको बड़े यकीन के साथ ये बात बता सकता हूं कि फहीम अशरफ उस टाइम पाकिस्तान की टीम में नहीं था। मतलब लिटरली एक दिन पहले राणा साहब पाकिस्तान की टीम में नहीं थे। तो यहां पे ना थोड़ा सा पाकिस्तान में आपको सेफ होकर चलना पड़ता है। आप किसी प्लेयर का नाम बता दो, पता लगे वो अगले दिन टीम में ही नहीं है, तो हिंट देना ही बेहतर होता है। एनीवेज, आइडिया ये है आपको ये बात बताने का कि पाकिस्तान ने हमेशा स्क्वाड अनाउंस करने में देर ही की है। अब होगा क्या, जो आपकी ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज है, जो कि अभी फिलहाल आपके 3 मैच ही हैं, अल्लाह करे कि ये 5 मैच हो जाएं, लेकिन अभी फिलहाल ये 3 मैच ही हैं। ये जो अपना ऑस्ट्रेलिया वाला स्क्वाड अनाउंस करेंगे ना, वही स्क्वाड आपका वर्ल्ड कप का होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। फिर दूसरी तरफ जो हमारे बाकी दोस्त ये कहते हैं ना, पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी ऑडियंस है जो इस बात पे कायम है कि पाकिस्तान को अपना फुल फ्लेज स्क्वाड श्रीलंका भेजना चाहिए, जो आपने डम्बूला में 3 मैच की सीरीज खेलनी है। वो भी अपनी जगह ठीक है। देखो, कोई गलत कोई ठीक नहीं होता। हर एक इंसान का अपना अपना स्कूल ऑफ थॉट है। और मैं तो हमेशा इस बात को बहुत ज्यादा मेंशन करता हूं बार बार, कि आप कभी भी किसी को ये ना कहा करो कि यार तुम्हें क्रिकेट का नहीं पता, तुम्हें क्रिकेट का नहीं पता, क्योंकि हम सबके पास एक गेम है। हर बंदे का हक है कि वो अपनी ओपिनियन रखे। हर क्रिकेट फैन का हक है कि उसका अपना स्कूल ऑफ थॉट है, वो अपना स्कूल ऑफ थॉट सामने रखे। तो एक दूसरे को एक्सेप्ट करना सीखो। लाइफ इज ऑल अबाउट कि आपकी जो डिफरेंसेस हैं, जो इख्तलाफात हैं, आप ग्रेस के साथ उनको एक्सेप्ट करो और उसके साथ लाइफ में जीना सीखो। अब ये जितनी भी सारी बातें हैं भाई साहब, कड़ियों से कड़ियां हमने मिलाई हैं। पाकिस्तान का जो स्क्वाड है, जब भी ये अनाउंस होगा, मैं मेन स्क्वाड की बात कर रहा हूं, जो आपका T20 वर्ल्ड कप का स्क्वाड है ना, जो कि जनवरी में मुझे लग रहा है जाके अनाउंस होगा, उस पे बहस बहुत ज्यादा होनी है। एंड वाई नॉट, बिकॉज आपने खिचड़ी बहुत ज्यादा पका दी है। आपको स्पेशली अपने फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट में आपको बहुत 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 सोच समझ के कॉल्स लेनी पड़ेंगी। जो अगला नाम मेरे दिमाग में आता है जो कि डिजर्व करता है भाई साहब, इट हैज टू बी वसीम जूनियर। मतलब पाकिस्तान में तो हम भूल गए थे कि यहां पे कोई 145, 146, 147 पे बॉल करता है। वसीम जूनियर ने आपको पाकिस्तान की बिल्कुल फटा विकेटों के ऊपर ये पेस जनरेट करके दिखाया है। तो स्पेसिफिकली अगर मैं श्रीलंका की बात करूं, श्रीलंका जैसी कंडीशंस जहां पे आपको स्पिन ट्रैक मिलते हैं, स्पिनर्स का बॉल अच्छा ग्रिप होता है, यहां पे अगर आपके पास कोई ऐसा बॉलर है ना जो 145, 146 प्लस पेस जनरेट कर सकता है, तो नए बॉल के साथ इस पेस पे फास्ट बॉलर्स को बहुत हेल्प मिलती है। बिकॉज श्रीलंका में एक तो हवा अच्छी चलती है। अब जहां पे हवा अच्छी चलती है, आपको नए बॉल के साथ अच्छी मूवमेंट मिलती है, सीम मूवमेंट आपको बड़ी अच्छी मिलती है। तो वसीम जूनियर को भी इनको रखना चाहिए। और आई एम श्योर ऐसा नहीं होगा, लेकिन एक सिनेरियो डिस्कस कर रहा हूं। मतलब जस्ट इमेजिन कि आपके पास इतनी बेहतर ऑप्शंस मौजूद हैं, लेकिन आखिर में शहीन, रऊफ और नसीम चले जाएं, तो क्या ही बात है। लेकिन मेरा ख्याल है ऐसा होगा नहीं। मतलब वो सलमान मिर्जा तो लाजमी जाएगा यार। उसने कितने थोड़े टाइम पीरियड में उसने पाकिस्तान फैंस को जितना ज्यादा इंप्रेस किया है, वो बहुत काबिल तारीफ है। ये अगर अहमद दानियाल को लेके जाते हैं तो आई एम श्योर के आपको वो अच्छा सैंपल साइज प्रोवाइड कर देगा। आखिर में जो मुश्किल होनी है ना, वो इन सेलेक्टर्स को नहीं है कि हमने टीम क्या बनानी है। और ये तो हमेशा होता है ना कि पाकिस्तान की जो भी टीम बने उसके ऊपर अच्छी खासी बहस होती है। बहुत कम होता है कि पाकिस्तान की कोई टीम अनाउंस हो तो सारे फैंस उससे एग्री करते हो। बल्कि यहां पे मैं आपसे भी ये सवाल करता हूं, व्हेन वाज द लास्ट टाइम ऐसा कब हुआ था कि पाकिस्तान ने अपनी कोई टीम अनाउंस की हो और तकरीबन सारा पाकिस्तान सहमत हो कि हाँ यार ये परफेक्ट टीम है। मतलब मुझे फौरन से याद नहीं आ रहा। शायद ये रिकॉर्डिंग करने के बाद मैं 5 मिनट सोचूं तो मुझे कुछ याद आ जाए, लेकिन आपको अगर याद आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना। अच्छा, मेरे अगले 2-3 दिन बल्कि संडे मंडे तक मैं बहुत ज्यादा मसरूफ हूं। तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि मेरी रोज आपसे बात हो। लेकिन अगर मैं आपके साथ कल फ्राइडे को, सैटरडे को या संडे को ना जुड़ पाया तो यार मैं एडवांस में ही आपको बता रहा हूं। लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अगले 2-3 दिन हम कोई भी छुट्टी ना करें। मेरी चाहे आप लोगों से ऑडियो पे बात हो, लेकिन बात लाजमी हो। मैं पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन मुझे थोड़े से आसार टाइट लग रहे हैं। तो लेट्स सी, देखते हैं
इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगा कि रोज आपसे रेगुलर बात हो, लेकिन मुझे 50-50 लग रहा है। स्पेशली फ्राइडे ऑनवर्ड्स मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ। फ्राइडे एक्सट्रीमली बिजी डे है, सैटरडे बहुत ज्यादा बिजी डे है, संडे उससे भी ज्यादा बिजी है। लेकिन मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं 15-20 मिनट आधा घंटा निकाल के स्टूडियो जाऊं, रिकॉर्डिंग करूं। ऐसे मुझे मजा तो नहीं आ रहा ये रिकॉर्डिंग करते हुए, लेकिन वो सिलसिला फिर हमारा टूट जाता है ना। यकीन करो मेरे पास इतना टाइम भी नहीं था कि मैं कहीं पे रुक के एक वीडियो रिकॉर्ड करके आपसे बात करूं। तो मैंने कहा चलो जो काम हम कर रहे हैं ये काम करते करते मैं साथ साथ आपसे बात कर लेता हूं और इस ऑडियो को ही अपलोड कर दूंगा। वैसे भी आप में से बहुत बड़ी ऑडियंस वो वाली है जो रात को हैंड्स फ्री लगा के, एयरपोर्ट लगा के हमारी वीडियो सुनते हैं। तो जो लोग हमें सुनते हैं उनका एक्सपीरियंस बिल्कुल नॉर्मल रहा होगा, लेकिन जिन लोगों को घर वाले टीवी पे, एलसीडी पे हमें देखने की आदत है, उनको थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा होगा। तो उनको मैं माजरत करता हूं। जो लोग खाना खाते हुए वीडियो देखते हैं उनके लिए भी बस ये 50-50 एक्सपीरियंस रहा होगा। एनीवेज जी, यही है पाकिस्तान क्रिकेट। बहुत एक्साइटमेंट ऑफर करती है आपको पाकिस्तान क्रिकेट, चाहे मैच हो या ना हो। तो अब हम देखते हैं श्रीलंका का जो स्क्वाड है वो आपको शायद आई थिंक सैटरडे संडे को इनको अनाउंस कर देना चाहिए। मतलब देखो ना, आपने श्रीलंका जाके आपने 7 जनवरी को पहला मैच खेलना है, तो आपको कैंप भी तो लगाना है यहाँ पे। और कैंप लगाने से आपको तकरीबन कोई 10-12 दिन पहले ही स्क्वाड अनाउंस करना पड़ेगा, क्योंकि कैंप भी 3-4 दिन का लगना है। एंड आई थिंक कैंप शायद कराची में लगे, क्योंकि वहां पे बड़ी जबरदस्त धूप निकल रही है। वैसे तो लाहौर में, पंजाब में अच्छी खासी फॉग थी, विजिबिलिटी 2 दिन पहले बहुत ही मतलब खराब चल रही थी, लेकिन कल भी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर मौसम था, कड़क धूप इंजॉय करने वाली। और आज भी माशाल्लाह बड़ा क्लियर किस्म का वेदर था। बट आई स्टिल बिलीव कि ये जो कैंप लगाएंगे वो मुझे लग रहा है कि ये कराची में लगाएंगे, क्योंकि वहां पे आपको बिल्कुल मुश्किल नहीं होती। फॉग शॉग का कोई सीन नहीं होता। फॉग का क्या है, आप बैठे हो 10 मिनट में एकदम इतनी फॉग आ जाए, आप फॉग का क्या ही कर सकते हैं। तो स्क्वाड, मेरा मशवरा इनको ये है कि अगर आपने अनाउंस करना है ना यार, ये इस वीकेंड पे कर दो, क्योंकि वीकेंड पे जब खबर आती है ना तो फिर उसका ज्यादा मजा आता है। लोग एक्टिव होते हैं, लोगों को कामों से छुट्टियां होती हैं, स्कूल कॉलेजेस से छुट्टियां होती हैं, लोग फिर डिस्कस भी करते हैं, हाइप भी बनती है। मंडे ट्यूसडे को ना अनाउंस करो। अगर स्क्वाड अनाउंस करना ही है ना तो बस सैटरडे नाइट या संडे दिन के टाइम कर दो, ताकि उस पर फिर माहौल भी बने और हर बंदा अपनी ओपिनियन भी दे। एंड ओपिनियन देना, हाइप बनाना, ये सारी चीजें पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि थोड़ी हाइप बनती है इस चीज की। तो ये थी जी हमारी आज की वीडियो कह लो, ऑडियो कह लो, ये सारी बातचीत थी। अब देखते हैं कि पाकिस्तान किन किन लड़कों को श्रीलंका के अगेंस्ट चांस देता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं यही चाहूंगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कि अगर आप बिग बैश में अपने लड़के दे रहे हो, आपको बदले में ऑस्ट्रेलिया से कुछ लेना है। देखो ना, आधी बातें मेरी वैसे सच हो गई हैं। वो चाहे मास सदाकत वाला सीन हो, वो भी आपको होता इंशाल्लाह नजर आ जाएगा। फिर आपको मैंने वार्म अप वाला बताया था, वो भी आपको आने वाले दिनों में पता लग जाएगा। सो पाकिस्तान को बस ऑस्ट्रेलिया से कुछ लेना है। ये ना हो कि आप उनको अपने प्लेयर दे रहे हो और बदले में ऑस्ट्रेलिया वही 3 ही मैच खेलने आ रहा है। उसमें भाई साहब किसी के लिए भी, एटलीस्ट हमारे लिए तो विन विन सिचुएशन नहीं है। वो तो फिर ऑस्ट्रेलिया ने अपनी मनवा ली ना। तो देखते हैं कि क्या उस पर खबर आती है। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन लाजमी दबाओ, ताकि आने वाली वीडियोस का या ऑडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। गुड नाइट।